साथियों नमस्कार। 11 अक्टूबर से लेके और 15 अक्टूबर तक दुनिया भर में मां दुर्गा पूजा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच बांग्लादेश से एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आ रही है। बांग्लादेश के कोमिला शहर के अंदर, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर बांग्लादेशी कुछ रेडिकल ग्रुप्स ने माइनॉरिटी को डेलिब्रेट तरीके से टारगेट किया और कोमिला शहर के अंदर जितने भी पंडाल मां दुर्गा पूजा के लिए लगाए गए थे, उन सभी पंडालों को तहस नहस कर दिया। हालांकि दुर्गा पूजा के समय में इस तरह की घटनाएं बांग्लादेश में पहले भी होती रही हैं, लेकिन पहले की घटनाओं में और इस बार की घटनाओं में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले जितनी बार भी दुर्गा पूजा के समय पर घटनाएं हुई हैं वो बहुत स्मॉल स्केल पे हुई है, लेकिन इस बार लगभग पूरे कोमिला शहर के अंदर ही सभी पंडालों को तोड़ दिया गया। मतलब कि इस बार का जो एक प्लान्ड और एक डेलिब्रेट अटैक था माइनॉरिटी के ऊपर, वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे था, जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा क्योस की सिचुएशन पैदा हो गई थी और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय कर दिया ताकि सिचुएशन पे कंट्रोल पाया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि किन रेडिकल ग्रुप्स ने ये काम किया और किन कारणों की वजह से बांग्लादेश के अंदर लगातार माइनॉरिटी के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। तो इस ग्रुप को जिसने अटैक किया माइनॉरिटी के ऊपर, उसका नाम है जमात इस्लामी, जिसको पाकिस्तान खुले तौर पर बैक करता है। अब सवाल ये उठता है कि इस समय पर यह घटना क्यों घटी हुई। सबसे पहला कारण तो यही है कि दुर्गा पूजा के समय पर ये एक्टिविटी रेडिकल ग्रुप्स करते हैं, और दूसरा जो प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से कारण है वो यह है कि 2022 के अंदर पूरी पॉसिबिलिटी ये लगाई जा रही है कि बांग्लादेश और भारत के बीच एक इकोनॉमिक पैक्ट साइन होना है, जिसकी वजह से जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच अभी ट्रेड है वो लगभग 9 से 10 बिलियन डॉलर का है, वो बढ़कर 15 से 20 बिलियन डॉलर भी हो सकता है। तो पाकिस्तान इस तरह के रेडिकल ग्रुप्स को फंड करके इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को खराब करना चाहता है, इसलिए इस तरह की एक्टिविटी को अंजाम दिया जाता है। और दूसरा कारण एक और है कि बांग्लादेश के अंदर पिछले कुछ लंबे समय से लगातार एक सिस्टमैटिक तरीके से एथनिक क्लिंजिंग के कैंपेन्स भी चल रहे हैं। हमने 1970 वॉर के अंदर, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भी देखा किस तरह से वहां पर माइनॉरिटी को टारगेट बनाया गया और उनके ऊपर बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज वहां पर हुई। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर 2001 के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उनका नाम था खालिदा जिया, और जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बिलोंग करती थी। और उनके पावर में आने के बाद उनके जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने 2001 के अंदर 150 दिन के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कैंपेन चलाया था ताकि वो हिंदू माइनॉरिटी को डेलिबरेटली टारगेट कर सके। और हाल ही में आई एक रिपोर्ट से, यूएन की रिपोर्ट, जिसको दे दिया है ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट्स, उस रिपोर्ट ने भी एक ओपनली क्लेम किया है कि 1951 के अंदर बांग्लादेशी जो माइनॉरिटी थी वो बांग्लादेश के अंदर 23% थी, लेकिन 2017 में वो आते आते घटकर 9% हो गई है। और बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अबुल बरकत ने भी एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में ये खुलासा किया कि 2016 में ये रिपोर्ट दी और उसमें ये खुलासा किया कि आने वाले 30 साल के अंदर बांग्लादेश के अंदर से हिंदू माइनॉरिटी कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएगी। तो ये दो ऐसे इंसिडेंट हैं जो क्लियरली ये हमें बताते हैं कि किस तरह से एक सिस्टमैटिक एथनिक क्लिंजिंग का काम बांग्लादेश के अंदर चल रहा है। और अगर इसमें एक हम तीसरी चीज और जोड़ लें तो ये चीज और क्लियर हो जाती है कि एक सिस्टमैटिक एथनिक क्लिंजिंग का प्रोग्राम और एक कैंपेन बांग्लादेश के अंदर चल रहा है। वो यह है कि 1940 के सेंसस के हिसाब से जो बांग्लादेश में हुआ था, उस समय पर हिंदू माइनॉरिटी बांग्लादेश के अंदर थी, वो थी 28%, और जो लेटेस्ट सेंसस है बांग्लादेश का 2010-11 का, उसमें वो घटकर हो गई है 8.36%। लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2021 और 22 में जो बांग्लादेश के अंदर सेंसस होगा, उसके अंदर ये माइनॉरिटी 8.36 से घटकर 5 से 6% पर भी आ सकती है। और कोरोना काल में भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना सामने आई, बहुत से ऐसे क्लेम्स और रिपोर्ट सामने आई जो ये बता रही है कि कोरोना काल के अंदर बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी की लैंड को ग्रैब करना और उनके का प्रोसिक्यूशन करना बहुत ज्यादा बढ़ा है।
तो कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर कर देती है एक सिस्टमैटिक एथनिक क्लिंजिंग का काम भी बांग्लादेश के अंदर चल रहा है और इन रेडिकल ग्रुप्स को फंड करके पाकिस्तान एथनिक क्लिंजिंग का काम भी करवा रहा है और इस तरह के जो अटैक अभी जो कोमिला में हमें देखने को मिला है उस तरह के अटैक को भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं बैक कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हम इस चीज को किस तरह से मैनेज करें। हालांकि इंडिया की तरफ से क्लियर शब्दों में ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि हम बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ टच में हैं और इस तरह के माइनॉरिटी के ऊपर अटैक को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भी इस पे बहुत प्रोएक्टिव तरीके से काम करते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय भी किया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के अटैक्स का, इस तरह से हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर अटैक्स का सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है। कमेंट सेक्शन में आपके दिमाग में कोई भी इस तरह के सॉल्यूशन हो कि इस तरह की सिचुएशन से हमें कैसे डील करना चाहिए वो जरूर शेयर करें। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।